टिकट मिलते ही कांग्रेस छोड़ेंगे नकुलनाथ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बनाई दूरी। बीजेपी के टिकट पर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे नकुलनाथ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान पहुंच गई। न्याय यात्रा को पहले 20 मार्च को समाप्त होना था, लेकिन अब इसे 13 मार्च को ही पूरा किया जा रहा है, क्योंकि 14 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, यह तय माना जा रहा है। आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस न्याय यात्रा को समाप्त करने की तैयारी में जुटी हुई है, जिससे कोई परेशानी नहीं आए। न्याय यात्रा जब तक मध्य प्रदेश में रही, सभी की नजरें एक चेहरे को खोजती रही। वो चेहरा था एमपी में कांग्रेस का एकमात्र सांसद नकुलनाथ। लेकिन नकुलनाथ ना तो यात्रा में दिखाई दिए और ना ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर ही यात्रा से जुड़े वीडियो या फोटो दिखाई दिए। सिर्फ एक फोटो दिखा, वो तब का जब न्याय यात्रा ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था और नकुलनाथ राहुल गांधी का स्वागत करने पहुंचे थे। लेकिन इसके बाद वो गायब हो गए और ऐसे गायब हुए कि पूरी यात्रा में नहीं दिखाई दिए। नकुलनाथ के साथ ही छिंदवाड़ा संसदीय सीट से जीते कांग्रेस के सातों के सात विधायक भी न्याय यात्रा में दिखाई नहीं दिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावा किया था कि न्याय यात्रा वो पूरे समय राहुल गांधी के साथ ही रहेंगे, लेकिन कमलनाथ आते जाते रहे। वैसे आए कम गए ज्यादा। पूरे यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जरूर राहुल गांधी के साथ चलते रहे। दिग्विजय सिंह भी पूरे समय साथ रहे, लेकिन नकुलनाथ का गायब रहना, साथ में कमलनाथ की यात्रा में कम उपस्थिति ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। इसके बाद फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या नाथ परिवार बीजेपी में जा रहा है। कमलनाथ तो इस संभावना का खुलकर खंडन कर चुके हैं, लेकिन नकुलनाथ की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। और जब कमलनाथ से सवाल लिया गया तो उन्होंने भी ये कहा कि नकुलनाथ खुद को आगे आकर इस पर अपना रुख साफ साफ मीडिया को बताना चाहिए। इस बीच बीजेपी भी इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, कमलनाथ जी उड़ गए। कहा गया था कि वो पूरे मार्च में न्याय यात्रा के साथ रहेंगे। सच्चाई ये है कि वो पहले दिन आए, अगले 2 दिन गायब रहे। वो राहुल गांधी के साथ महाकाल मंदिर गए और फिर गायब हो गए। 6 मार्च को न्याय यात्रा का आखिरी दिन था और एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद थे, लेकिन कमलनाथ गायब हो गए। नकुलनाथ को पहले दिन के बाद से यात्रा में नहीं देखा गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भी अब राहुल में कोई दिलचस्पी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि छिंदवाड़ा नगर निगम के 7 कांग्रेस पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए और कई पार्षद बीजेपी में आने को तैयार हैं। इसके बाद नकुलनाथ को लेकर एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से 24 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। छिंदवाड़ा उन 5 में से एक है जो बचे हैं। बीजेपी ने 2019 में 28 सीटें जीती और इस बार छिंदवाड़ा को छीनकर 29 करने की कोशिश कर रही है, जो अभी भी कांग्रेस का अभेद्य किला है। और इसी के लिए बीजेपी भी नकुलनाथ पर डोरे डाल रही है। और जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे तो ये संकेत मिल रहे हैं कि नकुलनाथ किसी भी दिन बीजेपी में जाने का ऐलान कर सकते हैं। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी पहले कांग्रेस की सूची का इंतजार कर रही है। कांग्रेस नकुलनाथ के नाम का ऐलान कर दे, उसके बाद वो नकुलनाथ को पार्टी में शामिल करेगी। यानी कांग्रेस को दोहरा झटका देने की तैयारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बेहद सतर्क दिखाई दे रही है, लेकिन वो ना तो कमलनाथ को नाराज करने की स्थिति में है और ना ही नकुलनाथ का टिकट काटने की स्थिति में। इसलिए कांग्रेस ने भी इस मामले को नाथ परिवार के भरोसे ही छोड़ दिया है। लेकिन ये जरूर तय कर दिया है कि कांग्रेस इस बार कमलनाथ को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, तथाकड़ न्यूज।